नमस्कार, न्यूज फ्लैश के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश व्यास और मेरे सहयोगी नवीन पारेख। हम न्यूज रूम में बात करते हैं उन मुद्दों पर जिन पर इन दिनों चर्चा है, जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिनकी तह तक जाना चाहते हैं। अगर आज हम बात करते हैं आज के परिदृश्य में, तो आज अच्छी खबर यह है कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने अपना परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। अच्छी बात यह है नवीन कि उस परीक्षा परिणाम में भी लड़कियों ने बाजी मारी, यानी हमारी बेटियां आगे रही है बेटों से, और रिजल्ट भी आगे रहा है पिछले साल से। इस बार जो है रिजल्ट रहा 93.06 और वो पिछले बार की तुलना में ज्यादा है। तो वही हमारी बेटियों ने भी बेटों से आगे निकल करके और फिर बाजी मारी। लगभग 94% रहा है लड़कियों का रिजल्ट। तो कुल मिलाकर के जो है बजट वो ये संकेत तो दे रहा है कि हमारी बेटियां, जैसे कर्नल सौफिया ने वहाँ मिलिट्री में, सेना में ब्रीफिंग करके और बता दिया कि लड़कियां कहीं पीछे नहीं हैं, महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं, वैसे ही यहाँ बेटियों ने भी बता दिया कि वो बेटों से पीछे नहीं है, पढ़ने में आगे है। 94% उनका रिजल्ट रहा, 93.16% जो बेटे हैं हमारे उनका रहा। कुल मिला के पिछले साल से रिजल्ट ज़्यादा है। और ये रिजल्ट शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा से, कलेक्टर कार्यालय से ही जुड़ करके बोर्ड के माध्यम से और वहाँ किया। कुल मिला के 10वीं के वो बच्चे जो अब तक इंतजार कर रहे थे, आज सरगर्मी है। किसी को अपनी परसेंटेज देखने की, किसी को पास होने की खुशी है, कहीं मिठाइयाँ बट रही है, कहीं कुछ और अगली बार तैयारी की बातें हो रही है। कुल मिला करके आज बच्चों में बहुत उत्साह है। राजस्थान शिक्षा बोर्ड से जुड़े हमारी ओर से जो परीक्षा परिणाम आया उनके लिए उन सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत बधाई हमें देनी चाहिए। एक और जो अच्छी बात है वो ये है, सीमावर्ती जितने हमारे ज़िले हैं वहाँ पर कल एक बार फिर मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल आपको याद होगी कि 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तब भी मॉक ड्रिल की गई थी। और अब सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग हो या हम सजग रहें, हम जो तत्कालिक साधन है उनका कैसे उपयोग करें, इन सबको लेकर के सरकार की मंशा है कि सिविल डिफेंस अगर मजबूत है तो फिर आपका जो आंतरिक सिस्टम है वो किसी भी आपदा की तैयारी हो या फिर किसी युद्ध की तैयारी हो या फिर कोई अनजान भय हो, सबके लिए तैयार है। और सिविल डिफेंस को मजबूत करना ही अभी हमारी जो पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पड़ोसियों से झड़पें हुई, उसमें कहीं न कहीं सिविल डिफेंस की भी बड़ी भूमिका रही कि हम लोग, हमारे आंतरिक जो सिस्टम था, जो इंटरनल सर्विसेज थी, वो कहीं कहीं बाधित नहीं हुई, कहीं लगा नहीं कि हम कहीं तनाव में हैं या हमें कहीं कोई दिक्कत आ रही हो। ये सब सिविल डिफेंस के काम है। और एक बार फिर जो सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर हैं उनको निर्देश मिल चुके हैं। कल कितने बजे होगा वो तो अभी तय नहीं हुआ, लेकिन हाँ, सायरन बजेंगे और उसी तरीके से सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। कहीं किसी तरीके से जांचा परखा जाएगा, कहीं किसी तरीके से चिकित्सा व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, पुलिस व्यवस्था हो, कोई ये सुरक्षा संबंधी चीज़ें हो, इन सबको अलग अलग तरीके से मॉक ड्रिल जो है इन जिलों में। पहले भी जनता ने इसमें सहयोग पूरा सहयोग किया और उत्साह के साथ किया। यानी अब यहाँ भी लगने लग गया कि हाँ, ये सिविल डिफेंस जो है हमारे जनजीवन का एक हिस्सा है। और सजगता तो वैसे भी जो है हमारे जीवन में रहनी चाहिए, अगर आप सजग नहीं है तो। और आप देखिए कि रात्रि में भी हाँ, लोगों ने जिस बिल्कुल करने के लिए कहा था उसको पूरा पालना, लाइट उस समय बंद रही, सबने सहयोग किया। ये अच्छी चीज़ है कि इसको लेकर के अगर हम सजग हैं, सावचेत हैं, तो फिर हमारे को दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ एक और हमें चर्चा इस न्यूज़ रूम में कर सकते हैं कि मणिपुर में जहाँ पिछले दिनों हिंसा हो रही थी, वहाँ पर अब राजनीतिक रूप से कुछ खिचड़ी पक रही है। और कल वहाँ पर 10 विधायकों ने राज्यपाल को कहा कि हमारे पास 44 विधायकों का समर्थन है और हम सरकार बनाएंगे। तो एक बार फिर मणिपुर में आपको पता हो तो फरवरी में वहाँ जो मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से वहाँ राष्ट्रपति शासन है और विधानसभा अध्यक्ष भी लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और वो दिल्ली वो गए हैं और बातचीत चल रही है। बहरहाल वहाँ बीजेपी की वहाँ पर बहुमत है और केवल इसलिए कि जो कुछ हिंसा हो रही थी वो बीरेंद्र सिंह उस समय शायद सरकार उनकी रोक नहीं पा रही थी और आखिरकार सब चारों तरफ से आलोचनाएं हुई तो फिर ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया। लेकिन अब ये जो कवायद चल रही है, इस कवायद में क्या कुछ है ये अब आने वाले दिनों में पता लगता है कि मणिपुर वापस डेमोक्रेटिक सेटअप पे लौटता है और वहाँ की जनजीवन किस तरह से वापस पटरी पे आता है। क्योंकि अभी तक तो लगातार वहाँ हिंसक घटनाएं हो रही थी,
अब कुछ प्रयास चल रहे हैं कि वापस उसके जनजीवन को पटरी पे लौटाया जाए। खासतौर पर डेमोक्रेटिक सेटअप को अगर हम पटरी पे ला पाते हैं तो वहाँ से शुरुआत हो सकती है। लेकिन क्या खिचड़ी पक रही है, आने वाले दिनों में बिल्कुल साफ पता चल जाएगा कि ये सब क्या है। इसके साथ साथ एक बात जो चौंकाने वाली है और जो हमें और सचेत करने वाली है वो है कोरोना। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे समाचार पत्र हों या फिर हमारे जैसे टीवी के स्क्रीन हो, सब पर कोरोना की स्थिति होने लगी है। कोरोना फिर एक बार समाचार बन करके उभर रहा है। अब देखिए कि जो हमारी तैयारियां हैं उनको भी अब सरकार लग गई है कि पूरी तरीके से चाक चौबंद किया जाए, और लेकिन उन सब के बावजूद पॉजिटिव आने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या भी धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। और ये चिंता का बात है कि कौन सा वेरिएंट है, तो उस वेरिएंट को भी यहाँ अभी ऐसे बता रहे हैं चिकित्सा विभाग कि 4 वेरिएंट यहाँ सक्रिय हैं, और उन 4 में से जो है वो कौन सा वेरिएंट है जिसकी अभी आ रहे हैं, इसको अभी परखा जा रहा है, देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, उसकी क्या उसकी गंभीरता है, कितना वो डैमेज करते हैं, ये सारी चीज़ जो है वो उससे पता चलेगी। तो ये कोरोना के लिए फिर हम अपने दर्शकों से कह सकते हैं कि आप सचेत रहिए, और जो पिछली बार आपने सीखा कोरोना से, जो 3 इसकी जो चरण आए, जो लहरें आई, और उन लहरों ने कितने लोगों को मौत के थपेड़े देकर सुला दिया, और कितने लोगों को हमको ये सिखा दिया कि बीमारी जो है वो भी सावधानी अगर नहीं रखी जाए तो बड़ी हो सकती है। तो आपने सीखा है, उसका पालन कीजिए और आप सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।